जो भी बातें हुई वो सारी बातें हमने आपको अभी जारी हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम लोग कितनी देर रहे ये तो आप लोगों ने देखा ही, राजभवन के अंदर काफ़ी देर तक बातचीत हुई और अच्छी से हुई। और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिर्फ एक आध डाउट्स हैं उस पत्र में, जो कुछ भी उसे क्लियर करने के लिए वो वक्त ले रहे हैं और बहुत जल्द, जैसे कि उन्होंने कहा नहीं 5-7 दिन नहीं लगेगा, इसका मतलब वो बहुत जल्द उसको जारी करने वाले हैं। बाबूलाल मरांडी को लेकर के क्या शिकायत की गई है? एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे थे विनोद पांडे जी, और उसमें ये आया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक अभी रायपुर गए हैं उन्हें वापस तो अपने स्टेट में आना होगा ना, उसके बाद उनका क्या होगा, इस तरह से वो बोले हैं। तो एक तरह से वो धमकी भी आप कह सकते हैं कि उनको डराया जा रहा है कि अगर सरकार आपकी नहीं रहेगी या बाद में ये होगी वो होगी। तो जब कोई स्थिति स्पष्ट है ही नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भी केस है और जो कुछ भी है उसके लिए बहुत जो आधिकारिक तौर पर जो पहले काम कर चुके हैं चुनाव आयोग वगैरह में, तो उनका बयान है कि उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। और हमारी पार्टी को नहीं उन्होंने नहीं कहा है, ये हमारी तरफ से है कि भाई बहुत ज़्यादा हमारी सरकार में मेजोरिटी है, इसलिए सरकार गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। चल रहा है राजनीतिक परिवेश जो अभी का है वो कब तक शांत होगा, क्या लगता है? मुझे लगता है 1-2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, जैसे कि बातों से लगा राजभवन में। और बोलना ये बोल रहे हैं कि आप लोग 2 दिनों में जिस तरह से राजभवन पर भी कई आरोप लगाए आप लोगों ने कि जो गवर्नर है गवर्नेंस को डिस्टर्ब करने की नहीं, हम लोगों ने राज्य भवन पे आरोप नहीं लगाया। राज्य भवन के सूत्रों से जो समाचार चल रहे थे उस पर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने अपनी बात रखी और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अखबारों में या मीडिया में जो भी समाचार चल रहे हैं, मैं इतना एविडेंस लेकर के गया था, अखबारों में और मीडिया में जो समाचार चल रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा जा रहा है कि राजभवन के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। तो इस पर राजभवन को ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और जो स्थिति राज्य की बनी हुई है भ्रामक स्थिति, उस भ्रम को भी राजभवन को ही दूर करना होगा। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो, 1-2 दिनों में ही हो। नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्र प्राप्त हुआ है और हम 1-2 दिनों में अपनी राय देकर के आयोग को भेज देंगे। इस तरह से तमाम जो यूपीए के सांसदों ने स्पष्ट किया है कि लेटर प्राप्त हो गया, जैसा पहले भी हम लोगों ने ये खबरें दिखाई थी कि लेटर प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि जब लेटर प्राप्त हो गया है तो इतने दिनों तक जो कंफर्मेशन लेने के लिए, इतने दिनों तक कानूनी राय मशवरा करने के लिए जो डिले हो रहा है उसके वजह से स्थिति थोड़ी विकट हुई है। तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिनों में स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यानी कुल 7 लोग गए थे, जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम हम लोग नहीं मेंशन कर पा रहे थे, तो सुप्रियो भट्टाचार्य भी गए थे। और ये आप देख पाएंगे तमाम जो लोग अंदर गए थे वो मीडिया कर्मियों से बातें बता रहे हैं। और विनोद पांडे के हाथ में जो वो अखबार का कुछ कतरन लेकर आए हैं, इस कतरन के बारे में ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि ये बतौर सबूत राजभवन को पेश किए गए हैं कि ये कौन से सूत्र हैं, ये कौन से सोर्सेज हैं जिसके हवाले से ये खबरें छप रही हैं और ये बताई जा रही हैं। तो लिहाजा इन खबरों के माध्यम से राजभवन को ये बताने की कोशिश है कि देखिए आपके यहाँ की खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं, लिहाजा ऐसी खबरों पर भी रोक लगने की ज़रूरत है। तो देखिए कई हिंदी के भी अखबार हैं, इंग्लिश के भी अखबार हैं, कई दिनों का अखबार को इन्होंने कटिंग्स लेकर के और पूरी की पूरी अखबार लेकर के ये लोग राजभवन के इसी राजभवन के में पहुंचे हैं और तमाम जो विधायक और सांसद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खबरें छप रही हैं, जो चल रही हैं वो भ्रामक है, उस खबरों की वजह से वह की स्थिति बनी है। तो कुल मिलाकर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार और राजभवन के बीच एक गतिरोध की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही थी, वो स्थिति अब स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उस प्रतिनिधिमंडल में तमाम जो कांग्रेस के, जेएमएम के और राजद के लोग शामिल थे और तमाम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि राज्यपाल 1 से 2 दिनों में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। वो स्थिति क्या होगी वो देखने वाली बात होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन तमाम लोग आप देख पाएंगे कि अपनी बातें रख रहे हैं और
ये बताने की कोशिश है। राज्यपाल ने बहुत ही सहजता के साथ और आत्मीयता के साथ तमाम बातों को सुना और कहा कि 1 से 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 1 से 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये झारखंड के लिहाज से, झारखंड की जनता के लिहाज से और झारखंड की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बात है कि 1 से 2 दिनों में जो सस्पेंस है, जो पॉलिटिकल सस्पेंस बना हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं बादल अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा तमाम जो सांसद हैं, जो यूपीए का प्रतिनिधिमंडल, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आश्वस्त होकर गया है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन लोगों ने अपने कंसर्न को, अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखा है। अब देखने वाली बात होती है कि वो इन 1 से 2 दिनों में क्या कुछ होता है, यानी मुख्यमंत्री की केवल विधायकी जाती है या उनको चुनाव लड़ने से भी रोका जाता है। क्योंकि जिस तरह का समय लिया जा रहा है राजभवन के द्वारा, वो ये बताता है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो एडवर्स जाती हुई नजर आ रही हैं और जैसी खबरें भी पहले जाहिर हो चुकी हैं, लेकिन वो कहीं स्पष्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरह से टाइम टेकिंग ये हो रहा है, यानी कि जैसा कि गीता कोड़ा ने बताया कि 26 तारीख को वो लेटर प्राप्त हो गया है और आज 1 सितंबर यानी 26 अगस्त को लेटर प्राप्त होता है और 31 का महीना है और आज सितंबर उनकी पहली तारीख है। इससे पता चलता है कि इतना लंबा जो वक्त लिया गया है, ये कहीं ना कहीं उस नकारात्मक, उस एडवर्स डिसीजन की तरफ संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन, इसकी पुष्टि के लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। तो हम एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को ये जाहिर कर दें, ये बता दें कि क्या कुछ राजभवन में हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले यूपीए का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात करता है। उसके बाद जो बातें होती हैं उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से राजभवन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकों को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, वो बातें अभी जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि वो कानूनी सलाह मशवरा कर रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं। इसके वजह से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन 1 से 2 दिनों तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल जाहिर हो जाएंगी कि मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर ही जो डिसीजन हुआ है या फिर उनको चुनाव लड़ने से डिबार भी किया गया है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन को 26 तारीख को प्राप्त हुआ, जैसा कि गीता कोड़ा ने बताया है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको राजभवन के सामने की दिखाना चाहेंगे। राजभवन में ये स्थिति है और कहीं ना कहीं जो हलचल है वो राजभवन पर ही है और जो राजभवन में ही सब कुछ निगाहें हैं, तमाम लोगों की निगाहें, पक्ष हो विपक्ष हो या तमाम लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और उसी उम्मीद और भरोसे के साथ राजभवन से मिलने के लिए, यानी राज्यपाल से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है और वो अपनी बातें, अपनी कंसर्न, अपनी शंकाओं को रखता है, जिस पर राज्यपाल ने 1 से 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर भारी बारिश के बीच ये मुलाकात हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कुछ भी हो, झारखंड की राजनीति के लिहाज से और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिहाज से एक अच्छी खबर आए, एक बेहतर खबर आए, जिससे झारखंड की राजनीति में जो ओहापोह की स्थिति है, जो सस्पेंस के बादल हैं, वो छट जाने चाहिए ताकि जो सरकारी कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके। जन कल्याण के कामकाज हैं, वेलफेयर के जो कामकाज हैं, जो स्कीम्स है, उसको धरातल पर उतारा जा सके। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति में अगर विघ्न पड़ता है, राजनीति में अगर डिस्टर्बेंस आता है, तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा वेलफेयर स्कीमों को उठाना पड़ता है और उसके जरिए कहीं ना कहीं आम लोगों को उठाना पड़ता है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बादल छटेंगे और जो भी डिसीजन, जो भी फैसला होगा वो झारखंड के हित में होगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।